गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम 16 मई से संबंधित सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर को देखेंगे, साथ ही हर प्रश्न से रिलेटेड इंपॉर्टेंट जीके को भी। इसी के अंतर्गत आज का पहला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस यानी कि इंटरनेशनल फैमिली डे कब मनाया गया। तो यहाँ आप ऑप्शन देख सकते हैं। यहाँ पे जो पहला क्या है ऑप्शन 8 मई को। तो आपको याद रहना चाहिए कि 8 मई को हम लोग क्या मनाए थे, तो रेड क्रॉस डे था। साथ ही उसके अलावा विश्व थैलेसीमिया दिवस भी मनाया गया था। नेक्स्ट है 11 मई। तो 11 मई को इम्पोर्टेंट बताया गया था पोखरण के बारे में। तो इस दिन उसी से रिलेट करके क्या मनाया जाता है, नेशनल प्रौद्योगिकी, यानी कि हम कह सकते हैं नेशनल प्रौद्योगिकी दिवस, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस या नेशनल टेक्नोलॉजी डे। नेक्स्ट आ जाइए 12 मई। तो 12 मई को क्या बताया गया था, विश्व नर्स दिवस, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस 12 मई को मनाया गया था। उसका थीम भी आपको याद रखना है। इस बार का जो थीम था क्या था, विश्व स्वास्थ्य के लिए नर्सिंग। साथ ही आप बच गए ऑप्शन कौन, तो 15 मई। तो आपको यही क्लियर हो गया होगा कि 15 मई को क्या मनाया जाता है, तो अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस मनाया जाता है। ये देखिए क्यों मनाया जाता है। जो संयुक्त परिवार है उसी को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है, क्योंकि परिवार समाज के लिए, किसी भी समाज के लिए परिवार की काफ़ी ज़्यादा अहमियत होती है। इसी कारण बाकी डिटेल आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। अब चलिए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पे कहा गया है कि देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि हाल ही में किसने ICGS सचेत और 2 इंटरसेप्टर नौकाओं का जलावतरण किया है। तो यह किसके द्वारा किया गया है, आप जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पे ऑप्शन, तो यह राजनाथ सिंह के द्वारा किया गया है। अब चलिए यहाँ पे थोड़ा इसके बारे में डिटेल जानते हैं, पुनः फिर इमेज को देखेंगे। यहाँ पे कहा गया है कि यह भारतीय तटरक्षक बल के इतिहास का पहला मौका है जब तटरक्षक जहाज को डिजिटल माध्यम से कमीशन किया गया है। चूँकि कोविड-19 के कारण जितने भी प्रोटोकॉल है उसको अपनाया गया है और भीड़ जुटाने की कोशिश नहीं की गई है। साथ ही यहाँ पे देख सकते हैं कि वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से गोवा के भारतीय तटरक्षक बल के पोत सचेत और 2 और यहाँ पे बताया गया जो इंटरसेप्टर नौकाएं थे वे कौन था, यहाँ पे देख सकते हैं जो आपका 450 एंड 451। तो इन दोनों को आपको याद रखना है। देखिए आप इमेज के माध्यम से देखिए आपको याद हो जाएगा। यहाँ पे देखिए पूरा डिटेल में बताया गया है। यहाँ पे जैसा कि देख सकते हैं माननीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा ऐसा किया गया। और कौन कौन, देखिए सचेत के बारे में बताया गया था। और देखिए जिस दोनों की बात की गई यहाँ पे जो C 450 था, साथ ही इसके अलावा जो एक अन्य था वे C 451। तो इन दोनों को आपको यहाँ से रिलेट करके याद रखना है, रक्षा मंत्रालय द्वारा किया गया। अब अगले प्रश्न की ओर यहाँ पे बढ़ते हैं। तो कहा गया है कि किसके द्वारा चावल निर्यात को प्रोत्साहन देने के लिए चावल निर्यात संवर्धन मंच यानी कि राइस एक्सपोर्ट प्रमोशन फोरम की स्थापना की गई है। तो आप यहाँ पे देखिए ICMR 1911 में स्थापित, चीन, भारत सरकार या इनमें से कोई नहीं। तो आप या इस किसके द्वारा किया गया है, तो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है यानी कि भारत सरकार के द्वारा किया गया है। यहाँ पे आप जैसा कि आप पढ़ सकते हैं कि चावल निर्यात संवर्धन मंच की स्थापना कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात संवर्धन विकास प्राधिकरण यानी कि एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड्स एक्सपोर्ट प्रमोशन डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी कि पीडा भी इसे कहते हैं। तो इसका फुल फॉर्म भी आपको याद रखना है, के द्वारा किया गया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़िए। तो यहाँ पे कहा गया है कि हाल ही में किसके द्वारा वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट्स रिपोर्ट जारी किया गया। तो ये रिपोर्ट आपको याद रखना है, वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट्स रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया गया। तो आप ऑप्शन देखिए, यह किसके द्वारा किया गया है, यह वर्ल्ड या संयुक्त राष्ट्र के द्वारा किया गया यानी कि यूनाइटेड नेशन के द्वारा किया गया। यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे देख सकते हैं थोड़ा हम यूनाइटेड नेशन के बारे में थोड़ा डिटेल जान लेते हैं कि जो संयुक्त राष्ट्र है उसकी हेडक्वार्टर यानी मुख्यालय कहाँ है, तो वह कहाँ है, तो न्यूयॉर्क सिटी, तो अमेरिका के न्यूयॉर्क में है। इसकी जो ऑफिशियल लैंग्वेज है इसका हर डे भी मनाया जाता है, बताया गया था अप्रैल में। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि कौन कौन है, अरेबिक है, चाइनीज़ है, इंग्लिश है, फ्रेंच है, रशियन है और स्पेनिश है। साथ ही आपको ये जानना है कि इसमें अभी 193 मेंबर हैं और 2 ऑब्जर्वर स्टेट हैं, बाद में ये भी मेंबर बन सकते हैं। अब इसके जो सेक्रेटरी जनरल हैं वो भी आपको याद रखना है, वे कौन है, एंटोनियो गुटारेस। साथ ही आपको ये भी जानना है कि यह बना कब था। तो ये देखिए यहाँ पे बताया गया डिटेल में, यहाँ पे बताया गया है कि यह एक यूनाइटेड नेशन का एक चार्टर साइन किया गया था। उसके अंतर्गत 26 जून 1945 को यह चार्टर
बना था, उस पर साइन किया गया था चार्टर पे, लेकिन चार्टर फोर्स में कब आया था, कब उसको लागू किया गया था, जिसके कारण राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है, तो उसको जून में हुआ था और अक्टूबर में उसको क्या कर दिया गया था, तो उसको फोर्स में लाया गया था, कार्य में लाया गया था। तो याद रखना है कब, 24 अक्टूबर 1945। और साइन कब किया गया था, थोड़ा अगर डीपली भी पूछा कहीं पे हमारा प्रश्न फंसाता है तो हमें याद होगा 26 जून 1945 को। तो यूएन के बारे में सारी जानकारी यहाँ से हो गई। अब चलिए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने COBAS 6800 टेस्टिंग मशीन राष्ट्र को समर्पित किया है। तो ये देखिए यही वह मशीन है। तो यह किसके द्वारा किया गया है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, यह जो डॉक्टर हर्षवर्धन है। यह कौन कौन से मंत्रालय हैं, कई बार बताया गया था आपका, साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो हमारी मंत्रालय है, पृथ्वी मंत्रालय है, इसके अलावा यह स्वास्थ्य मंत्री भी हैं। तो 3 मंत्रालय इनके अंतर्गत में है। तो इन्हीं के द्वारा यह किया गया है। ये देखिए बताया गया है कि इसे सरकार द्वारा कोविड-19 मामलों को टेस्टिंग करने के लिए खरीदा गया है, जिसे दिल्ली के राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र में स्थापित किया गया। यह टेस्टिंग को बढ़ावा देगा यह मशीन। अगले प्रश्न में यहाँ पे कहा गया है कि हाल ही में कौन सा यूरोपीय देश कोरोना वायरस फ्री होने वाला पहला यूरोपीय देश बन गया है। तो यह आपको याद रखना है। यह देखिए ऑप्शन देखिए, यह कौन बन गया है, तो ये स्लोवेनिया। अगर आप कल का वीडियो देखे होंगे तो आपको पता होगा कि स्लोवेनिया का लोकेशन कहाँ है, क्योंकि अगर इटली का कल जो लोकेशन दिखाया जा रहा था तो वहीं पे जो इसकी सीमा है स्लोवेनिया से लगती है, तो वे कल बताया गया था। तो फिर देख लीजिए पुनः, ये देखिए इटली है, अब ये स्लोवेनिया। अब स्लोवेनिया से आपको क्या क्या याद रखना है, उसकी सीमा कहाँ कहाँ से लग रही है। जैसा कि आप देख रहे होंगे कि स्लोवेनिया की जो सीमा है यह उत्तर में देखिए कहाँ से लग रहा है, तो ऑस्ट्रिया से लग रहा है। साथ में दक्षिण पश्चिम से आ जाइए तो ये देखिए एट्रोटिक सी है, तो एट्रोटिक सी की सीमा इटली से भी लग रही है, स्लोवेनिया से भी लग रही है, क्रोएशिया से भी लग रही है, तो क्रोएशिया से भी हम कह सकते हैं इसकी सीमा लग रही है। साथ ही इसकी राजधानी आपको याद रखना है, क्योंकि जो भी नेशन खबर में है उससे प्रश्न पूछ के उसकी राजधानी को पूछा जा सकता है आने वाले एग्जाम में, तो इसलिए आपको इसकी राजधानी याद रखना है। इसकी राजधानी आपको स्लोवेनिया की राजधानी याद रखना है, ल्यूब्लियाना है। तो क्या है इसकी राजधानी जो है इसको एक मिनट, इसको थोड़ा LGUBJANA, तो ये आपको याद रखना है इसकी राजधानी भी। साथ ही हम चलिए इसकी जो मुद्रा है, करेंसी है, वो क्या है, तो इसकी मुद्रा यूरो है, क्योंकि यह यूरोपियन यूनियन का संघ है। तो जो ये सारे हैं जो यूरो का उपयोग करते हैं, तो इसकी आपको मुद्रा भी याद रखनी है। तो इसका लोकेशन आप याद रख सकते हैं। अब चलिए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पे कहा गया है कि हाल ही में किस राज्य की सरकार ने मातृ स्मृति योजना की शुरुआत किया गया है। तो यह किसके द्वारा किया गया है, यह पश्चिम बंगाल के द्वारा किया गया है। पश्चिम बंगाल के मैप को कई बार दिखाया गया है। आज आपको रिकॉल करना है कि जो पश्चिम बंगाल का मैप है वह किसके किसके साथ लगता है। तो बिना मैप का आप इसको प्रयास करिए। सबसे पहले तो आपको बताया गया था कि इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा 3 देशों से लगती है। चूँकि पश्चिम बंगाल बांग्लादेश से अलग हुआ है, तो पहला तो इसकी बांग्लादेश से सीमा लग गई। अभी नॉर्थ में हम जाते हैं तो इसकी सीमा इधर में भूटान है और इधर नेपाल है, तो इन दोनों से लगता है। और भूटान और नेपाल के बीच में कौन सा राज्य है, तो यहाँ पे सिक्किम है, तो सिक्किम से भी इसकी सीमा लग रही है राज्य में। और यहाँ पे आपकी असम से सीमा लग रही है, यहाँ बिहार से, यहाँ आपकी सीमा इसकी लग रही है झारखंड से, और नीचे यानी कि दक्षिण में इसकी सीमा कहाँ से लग रही है, तो इसकी सीमा उड़ीसा से लग रही है। बिना मैप के ब्लैंक पेपर पर आप प्रयास करिए, मैप आपको पूरा रटा जाएगा। इसके अलावा आपको यहाँ से कई नेशनल पार्क भी बताए गए थे, कई बार बताया गया, तो आप उसे कमेंट में लिखिए जितने भी नेशनल पार्क के बारे में आपको यहाँ के बारे में बताया गया। यहाँ के मुख्यमंत्री जो है वे कौन है, ममता बनर्जी। साथ ही यहाँ के जो राज्यपाल है वो भी नाम आपको रखना याद, वह है जगदीप धनखड़। तो इतनी सारी बातें आपको यहाँ से याद रखनी है। अगले प्रश्न की ओर यहाँ पे बढ़िए। तो पहले थोड़ा इसका डिटेल जान लीजिए। यह जो योजना लाया गया है इसके तहत क्या है, तो 6 जिलों में, पश्चिम बंगाल के 6 जिलों में 50,000 एकड़ बंजर भूमि पर इसका इस्तेमाल किया जाएगा। उसमें क्या किया जाएगा, तो वहाँ बागवानी किया जाएगा, मछली पालन किया जाएगा वे बंजर भूमि पर, जिससे जो कोविड-19 से परेशान जितने भी अभी मजदूर श्रमिक हैं उनको रोजगार मुहैया कराई जा सके। अगला प्रश्न देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है एवं हम इससे डिटेल भी जानेंगे। यहाँ पे कहा गया है कि हाल ही में किस संस्था के प्रमुख रॉबर्टो अजेदवो ने इस्तीफा दे दिया है। तो यहाँ पे देखिए किसने दिया है, तो आप ऐसा जान सकते हैं, ये इसका आंसर देखिए, ये WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के हैं। इन पे
जो ट्रंप का था काफ़ी दबाव था, इसी कारण इन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया। हालांकि इनका कार्यकाल अभी और आगे तक था, लेकिन इन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया। अब चलिए हम इन चारों के बारे में थोड़ा डिटेल जानते हैं, थोड़ा तेज़ी से, काफ़ी महत्वपूर्ण है। पहला IMF यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है। पहला आपको ये जो फोरम है इसके बारे में जानना है कि इसकी स्थापना कब हुई थी, 1945 में। साथ ही इसके जो अभी वर्तमान में जो प्रेसिडेंट है वे कौन है, तो वे क्रिस्टीना जॉर्जीवा है। एवं इसके जो अभी मुख्यालय कहाँ है, हेड क्वार्टर कहाँ है, तो वाशिंगटन DC USA में है। तो ये भी आपको याद रखना है। अब चलिए हम WTO की तरफ चल जाते हैं। तो WTO में आए तो इसकी जो स्थापना वर्ष है, साथ में इसकी तिथि भी याद रखनी है, इसकी 1 जनवरी 1945। तो ये आपको याद रखना है, इसकी कब है, 1 जनवरी 1945 को। अब 1 जनवरी 1995 है इसका, तो इसका याद रखिएगा 1 जनवरी 1995 वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का इसका मुख्यालय आपको याद रखना है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का कहाँ है, तो जिनेवा में है। और जिनेवा कहाँ है, स्विट्जरलैंड में। नेक्स्ट आ जाइए क्या है, तो यहाँ पे वर्ल्ड बैंक है। तो वर्ल्ड बैंक के बारे में पता होगा, इसका है जुलाई 1944 में, और इसका जो मुख्यालय है वह वाशिंगटन DC USA में है। अब आ जाइए नेक्स्ट जो हमारा अंतिम है वह है WHO। तो WHO के बारे में तो आपको पता होगा कि इसके जो टेड्रोस एधानोम है, कई बार बताया गया प्रेसिडेंस, इसका जो गठन हुआ था ये अप्रैल में हुआ था। तो वहाँ पे बताया गया था 7 अप्रैल 1948 को। तो ये भी आपको याद रखना है, 7 अप्रैल 1948 को इसका क्या किया गया था, गठन किया गया था। तो इसके बारे में भी जानना है। इसका जो मुख्यालय है जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। अब चलिए अगले प्रश्न की ओर यहाँ पे बढ़ते हैं। तो कहा गया है कि संघाई सहयोग संगठन यानी कि SCO है, उसका शिखर सम्मेलन 2020 को आयोजन किस शहर में किया जाएगा। तो ये देखिए किस में किया जाएगा, तो ये सेंट पीटर्सबर्ग में किया जाएगा। या कहाँ, तो यह रसिया में है। तो यहाँ पे थोड़ा SCO के बारे में डिटेल बताया गया था, फिर से आप चाहें तो देख सकते हैं। इसके अंतर्गत जो मेंबर है कितने, 8 राष्ट्र हैं। इन 8 के बारे में डिटेल, इनकी राजधानी भी पिछले वीडियो में बताया गया था। इसका हेड क्वार्टर आपको याद रखना है कहाँ है, बीजिंग है। इसका फॉर्मेशन कब हुआ था, तो 2001 में हुआ था। चूँकि भारत और पाकिस्तान इन दोनों इसके मेंबर हैं, तो ये इसलिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है कि भारत और पाकिस्तान दोनों एक स्तर पर इसके लिए कार्य करते हैं। अब चलिए अगला प्रश्न है कि जनजातीय कार्य मंत्री, पहले तो आपको ये याद रखना है कि केंद्र में हमारे जो जनजातीय कार्य संबंधी मंत्री है वे कौन है, वे तो अर्जुन मुंडा है, ने नई दिल्ली से किस सोशल मीडिया सहयोग से एक वेबिनार से गोइंग ऑनलाइन इज लीडर्स यानी गोल का नाम से एक कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। तो यह किसके सहयोग से किए हैं, तो ऑप्शन यहाँ पे देख सकते हैं, यह फेसबुक के सहयोग से किया जाता है। जब भी फेसबुक दिमाग में आए तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि जैसा कि एक चाइना का करेंसी अभी लाया गया था, क्रिप्टो करेंसी DCEP, उसी प्रकार फेसबुक इससे पहले ला चुकी थी लिब्रा। तो लिब्रा भी अपना एक क्रिप्टो करेंसी लाई थी, कि आभासी मुद्रा था इसका। तो ये भी जानना है। फेसबुक अभी हाल ही में एक और अभी लाई है, वे है क्या, तो इसके अंतर्गत अभी हेटफुल मीम्स चैलेंज, जितना भी मीम्स है वो हेटफुल होते हैं, उसको वायरल किया जाता है। तो उसको रोकने के लिए भी फेसबुक ने एक योजना, एक प्रतियोगिता लाई है। तो ये भी आपको फेसबुक से रिलेट करके याद रखना है। दोनों यहीं पे बता दिया गया है, वही हाल का ही न्यूज़ है। अब देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न है कि हाल ही में आप इनको पहचान रहे होंगे, PK जो फिल्म है, इसके अलावा अन्य मूवी में भी कार्य कर चुके हैं। मात्र 42 वर्ष के थे और इनका निधन हो गया, ब्रेन कैंसर से पीड़ित थे। तो हाल ही में साई गुंडेवार, इनका नाम क्या था, साई गुंडेवार का निधन हो गया। वह किस क्षेत्र से जुड़े थे, तो इतना डिटेल से आपको पता चल गया होगा कि ये क्या थे, तो ये एक्टर थे। अब चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पे बताया गया है कि सेबेस्टियन वेटल ने इस वर्ष के विलंबित सीजन के अंत में एक ऐतिहासिक F1 टीम को छोड़ने का फैसला किया है। तो यह कौन से खेल से जुड़े थे, यह कौन सा जो गाड़ी है वो चलाते हैं, तो यह आपके याद रखना है। जो सेबेस्टियन वेटल है वे फरारी चलाते हैं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा A। अब चलिए रिवीजन कर लेते हैं कल के सभी प्रश्न का। कल का प्रश्न था कि विश्व आर्थिक मंच ने ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में भारत को कौन से स्थान पर रखा है। तो ये आपको पता होगा, पहले आपको खुद से आंसर करना है, ये कौन से स्थान पे था, तो 74 पे। 142वां में क्या था, इसका जो प्रेस इंडेक्स था उसमें भारत था, पहले 140 से 42 में आ गया है। तो ये आपको याद रखना है। और इसमें भारत पिछले साल 76वें स्थान पर था, 2 पायदान बढ़ के 74वें पर आ गया है। अगला प्रश्न कल का था कि कोविड-19 से लड़ने के लिए किसके द्वारा यूनाइटेड वी फाइट सॉन्ग लॉन्च किया गया है। तो यह ICCR के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है कि
किसके द्वारा इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए एस्पिरुलिना ग्राउंडनट चक्की का विकसित किया गया है? तो किसके द्वारा किया गया है? तो आप देख सकते हैं यहाँ पे CFTRI के द्वारा किया गया था। इसका फुल फॉर्म भी देख सकते हैं। ये देखिए बेट्टी राइट का निधन हो गया। यह किस क्षेत्र से जुड़े थे? तो यह इन्हें ग्रैमी पुरस्कार भी मिला था, तो ये स्वाभाविक है। किस क्षेत्र से जुड़े थे? गायन यानी कि सिंगर थे ये। अगला प्रश्न यहाँ पे था कि TVS ग्रुप सुंदरम मेडिकल फाउंडेशन को किस IIT ने संयुक्त रूप से सुंदरम वेंटांगो तैयार किया है? तो ये जो तीन ग्रुप हैं, TVS ग्रुप, सुंदरम मेडिकल फाउंडेशन, इसके अलावा एक कौन था? तो IIT, ऑप्शन देखिए IIT मद्रास के द्वारा ऐसा किया गया था। तो ये सारे आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस बैंक ने भारत के लिए $1 बिलियन को आपातकालीन सहायता ऋण की मंजूरी दी है? तो ऑप्शन देखिए कि किसके द्वारा दिया गया है? तो इसको देखिए यहाँ पे बताया गया था NDB यानी कि न्यू डेवलपमेंट बैंक, 2014 में इसकी स्थापना हुई थी। यह ब्रिक्स नेशंस का बैंक है। CAPF ने क्या किया है? तो यहाँ पे देखिए जो स्वदेशी उत्पाद भी बेचे जाएंगे सिर्फ उसके कैंटीन में। तो कब से? तो 1 जून 2020 से। अगला प्रश्न कल का था कि हाल ही में किसके द्वारा अपने यात्रियों को आरोग्य सेतु ऐप रखना अनिवार्य किया गया है? तो किनके यात्रियों को? भारतीय रेलवे को। पहले आपको आंसर खुद से करना है, आपको बार बार याद दिला रहा हूँ। यहाँ पे है कि ये ब्रेसलेट किया गया था आई फील यू, तो यह किस देश के द्वारा किया गया था? यह इटली के द्वारा किया गया था। चलिए, होप पोर्टल किस राज्य के द्वारा लाया गया था? वहाँ के जितने भी बेरोजगार युवा हैं उनके लिए, तो ये उत्तराखंड के द्वारा लाया गया था। अगला प्रश्न देखिए कि हाल ही में कौन सा भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के नए महानिदेशक बने हैं? तो इसके बारे में बताया गया था V विद्यावती इसके बने हैं। और ये जो मनोज आहूजा थे ये कौन थे? तो ये CBSE के अध्यक्ष अभी बने हैं हाल ही में। तो इसका आंसर A हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 2022 तक जो सभी ग्रामीण क्षेत्र हैं वहाँ पे घर में नल का जो व्यवस्था है, हर घर नल योजना के तहत जो कनेक्शन पहुंचाने वाला अभी कौन सा राज्य इसमें चर्चा में आया था? तो ऑप्शन देखिए यह हरियाणा और जम्मू कश्मीर, अर्थात आंसर C हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कोविड-19 महामारी को लेकर भारत की प्रतिक्रिया के लिए किस देश ने राष्ट्रीय सार्वजनिक संस्थान 3 इतना मिलियन का डॉलर प्रदान किया है? तो आप देखिए ऐसा किसके द्वारा किया गया था? तो यह अमेरिका के द्वारा भारत को किया गया था। तो आपको बताना है कि ये जो 13 प्रश्न अभी पूछेंगे इसमें आपके कितना नंबर आए हैं। चलिए, वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप इसे अपने फेसबुक ग्रुप में शेयर करें। धन्यवाद।